मैं ना आज काफ़ी दिनों से भगवद गीता पढ़ रही हूँ। ये वाला जो है बुक, इसमें मैं ना अभी हूँ अध्याय 2 पे, श्लोक नंबर 31वें में, जो गीता का सार है, पेज नंबर 89 पे एक ना चीज़ लिखी थी। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ना उसका तात्पर्य और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बेसिकली श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि उन्हें युद्ध करना क्यों है। ठीक है, तो इसमें ना एक चीज़ लिखा था जो मेरे को ना बड़ा ही अलग सा लग गया। मतलब जैसे कि एक लाइन है यहाँ पर, धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशुओं को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। ये चीज़ मेरे को समझ ही नहीं आई। हम क्यों पशुओं की बलि देते हैं, समझा नहीं ये चीज़, पता नहीं क्यों। मैं एकदम क्वेश्चन में चली गई। मतलब ये चीज़ क्यों लिखी है, कैसी बुक में समझाने के लिए लिखा गया है, इसका टोटली डिफरेंट है मतलब ये एक्सप्लेनेशन। पर मुझे ना इस चीज़ से मैं अग्री नहीं करती हूँ, और भगवद गीता में ऐसी काफ़ी चीज़ें होंगी जिससे मैं अग्री नहीं करूँगी, और काफ़ी लोग अग्री करेंगे, और कुछ लोग किसी चीज़ से अग्री नहीं करेंगे, तो मैं किसी चीज़ से अग्री करूँगी। मतलब मुझे ये जानना है कि किसी को ये चीज़ के ऊपर सवाल आया क्या, या सिर्फ ये मेरा ही सवाल था कि ये क्यों सही चीज़ है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो पशु, मतलब वो पशु तो रो रहा है ना मरते समय, वो बीमार होके तो नहीं मरा है, हम उसकी हत्या कर रहे हैं ना। बलि मतलब हत्या हो गई। मुझे नहीं समझ आया, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई ये पढ़ते हुए। कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है क्या ये चीज़? मतलब कोई भी जो समझदार है, जो इस चीज़ से अग्री करता है या डिसअग्री करता है, मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया ये बात। कोई मुझे समझा सकता है ये चीज़ ना? मतलब ना कहाँ से स्टार्ट हुआ पता है कि ऐसे हो ना कि अरे ऐसा क्यों लिखा है। इसी में ना जब तात्पर्य समझा रहे थे ना, तो इसमें लिखा था क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येक्षित की जाती है। आज भी जयपुर में रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रिय को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। और फिर इसी के नीचे ये एक्सप्लेन किया हुआ है अबाउट दिस बलि वाली बात, कि पशुओं का जो भी है एक स्वरूप दूसरे में मतलब मनुष्य में आ जाता है। पर ये चीज़ बहुत अलग सी नहीं है क्या? मतलब शेर से लड़ना और पशु की हत्या करना, बलि देना, बेसिकली ये कैसे एक समान बात है? ये तो दोनों चीज़ें गलत है ना। और शेर आपसे तो लड़ना ही नहीं चाहता। पता नहीं है, मतलब मैं कोई भी इस चीज़ पे पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैं और कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को जान के। अगर मुझे आगे पढ़ने के बाद कोई इसमें आंसर मिलेंगे तो फिर ठीक है, बट मेरे को ये भी थोड़ा सा अलग सा लग गया, इसीलिए मेरे को था कि मैं वीडियो बनाऊँ। कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है क्या? क्योंकि मेरे जान पहचान में ऐसा कोई नहीं है जो एक्सप्लेन कर सके मुझे इस चीज़ के लिए। तो या किसी को पता हो तो प्लीज़ बताना।